हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइज, आज के सेशन में मतलब वेडनेसडे के सेशन पे अगर आपने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों देखे रहेगा या फिर आज के दिन पे मार्केट में क्या हुआ अगर आपने ये देखा रहेगा तो आपने देखा रहेगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक गैप डाउन के साथ में ओपन हुए। और जो इनिशियल गैप डाउन था वहां से मार्केट थोड़ा नीचे जाने की कोशिश की, बट फर्स्ट 5-10 मिनट्स में ही मार्केट ने वहां से एक बाउंस लिया, जिसके बाद में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव भी आया। बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो गाइज ये क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा दैट जब भी मार्केट कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रीच करता है तो वो सेल ऑन राइस वाला मार्केट होता है कि जो भी बाउंस आता है उसमें मार्केट सेल ऑफ करके नीचे जाता है। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट ब्रीच होता है ना गाइज, तो मार्केट बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट होता है। तो ये आज का दिन का ट्रेडिंग सेशन उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कई बार हम लोग एज अ ट्रेडिंग करते हुए ये सारे ट्रैप्स में फंस जाते हैं कि मतलब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो हम लोग सोचते हैं कि यार यहां से और नीचे जाएगा, फिर ऊपर आता है तो फिर हम लोग ऊपर के लेवल पे भी शॉर्ट करने की सोचते हैं और हम लोग बाय ऑन डिप्स वाला अप्रोच भूल जाते हैं। बट वैसा नहीं है। हमने देखा कि निफ्टी ने एक 17,400 के इंपॉर्टेंट जो हर्डल से रेजिस्टेंस है वो ब्रीच किए थे और फाइनली एक अच्छे खासे मतलब क्रेन से बाहर निकल के ऊपर जा रहा है। तो मार्केट अभी बाय ऑन डिप बन के ऊपर की तरफ जा रहा है, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। सो आज के दिन पे ऐसे ही कुछ हुआ है। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो ऐसे ही कुछ हुआ है। सो आज जो हम लोग ने ट्रेड किया, सो यू गाइस कैन सी दैट ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड्स वी हैव ट्रेडेड इन सी मतलब कॉल साइड, मतलब बाइंग के साइड पे हम लोग ने ट्रेड किया। इनिशियली इन द मॉर्निंग हम लोग ने 17,600 का एक बार पी ट्रेड किया था, जिसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट 4,600 का नुकसान लिया। बट इवेंचुअली वी हैव ट्रेडेड 17,650 का सी, जिसमें हम लोग ने 4,500 का प्रॉफिट। तो ये दोनों मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए। उसके बाद में 17,700 का सी हम लोग ने बाई किया जब मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा था, एंड वहां पे हम लोग ने मेजरली हमारा प्रॉफिट बुक किया है, जो कि ऑलमोस्ट 40,000 का 39,000 का है। और बैंक निफ्टी का एक 41,500 के सी में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, बट इवेंचुअली वो मूव हमारा ठीक से कैप्चर नहीं हुआ। तो फिर हम लोग स्केप्टिकल व्यू के साथ में नॉमिनल गेन में उसमें एग्जिट किया और ओवरऑल डे हम लोग ने 40,000 प्रॉफिट्स के साथ में क्लोज किया है। सो मैं आपको ये एंट्रीज मतलब कैसे ये 17,700 के इसमें एंट्री एग्जिट लिया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन पे क्या अप्रोच होना चाहिए। आज जो एंड में मार्केट में बाइंग आया हुआ है तो वो आगे कल सस्टेन होगा क्या, या फिर अगर कोई भी अप्रोच होता है कि गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है या फिर साइडवेज होता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, तो वो केस में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइस लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड दैट थिंग्स। सो आज के अगर गाइस ट्रेड के बारे में बात करें, सो आई विल जस्ट क्विकली मूव टुवर्ड्स 5 मिनट चार्ट्स। ये निफ्टी का ये है 15 मिनट चार्ट में आप ये देख लीजिए कि हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था कि दैट 17,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। और मार्केट जब आज गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब ये जब ब्रीच हुए तो अभी ये सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। तो जब भी आज गैप डाउन ओपन हुआ, सो इनिशियली मॉर्निंग में हम लोग ने ये नोटिस किया कि वो 17,600 के नीचे नहीं जा रहा है ज्यादा, और वहीं से बाइंग आई। सो इफ आई शिफ्ट टू 5 मिनट चार्ट, देन गाइज यू कैन सी कि 5 मिनट चार्ट पे जैसे ही वो 17,600 के नीचे गया था तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग का ये बना, मतलब गैप डाउन के बाद में ठीक है मार्केट नीचे ही आया, बट जैसे ही वो वाला मोमेंटम 17,600 के जोन में आया तो वहां से एक अच्छा खासा बाइंग आया और फर्स्ट 15-20 मिनट्स में ही एक मार्केट में बाउंस आया। तो जैसे ही मार्केट ने ये जो आज के गैप डाउन के जो हाइस से मतलब जो डे हाइस थे वो क्रॉस किए, तो यहाँ पे हम लोग ने बाय का ट्रेड इनिशिएट किया था, जो कि हम लोग ने क्विकली यहाँ पे बुक कर दिया था। उसके बाद में ये लाजमी है कि ये जो प्रीवियस डे के जो जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है वो रेजिस्टेंस करके ले, वहां से मार्केट में अगेन प्रॉफिट बुकिंग आया। एंड देन अगेन जब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा था, सो दैट टाइम वी हैव ट्रेडेड फॉर द सेकंड टाइम, क्योंकि आप देख सकते हो कि 5 मिनट्स में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसा हुआ। हालांकि हम लोग ऑनेस्टली ये मूव पूरा अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए, अदरवाइज वी वुड हैव गेन। ये जो 40,000 के गेन से वो शायद 50 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते थे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्लो मूवमेंट कर रहा था। तो हमें चाह रहा था कि दैट वी शुड एंश्योर आवर प्रॉफिट्स ऐसे दिन पे, सो दैट कल एक्सपायरी के लिए हम लोग अच्छे ट्रेडिंग के लिए रेडी रहे। एंड इवेंचुअली आप देख सकते हो कि एंड में काफी अच्छे से बाइंग आया। कोई दिक्कत नहीं, कल हम लोग इसके ऊपर कुछ और ज्यादा अगर हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं तो वो करेंगे। सो गाइज अगर कल के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अभी निफ्टी में हम लोग ने गाइज ये पहले डिस्कस किया हुआ है कि आज निफ्टी ने 17,750 के आसपास क्लोजिंग दिया है। पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है कि 17,800 निफ्टी के लिए कभी इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगी। तो आप देख सकते हो कि हम लोग वो जोन के आसपास आए हुए और एक अच्छा मतलब एक गैप डाउन के बाद में भी अगर मार्केट में आज के सेशन में मतलब निफ्टी का चार्ट ऐसा बना है, गैप डाउन के बाद में भी बाइंग आके ऊपर होगा। सो ये क्लियरली बायर्स अभी एज कंपेयर टू सेलर्स ज्यादा मतलब
मोमेंटम में है या फिर वो ज्यादा पॉजिटिव्स है ये प्राइजेस को मार्केट की ऊपर की तरफ लेके जाने में। तो कल कोई भी लेट्स से फॉर एग्जांपल कल मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होता है, हम लोग तीनों सिनारियोस के बारे में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करें। बिफोर दैट अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको इसमें से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप कमेंट में बताइए सो दैट वी कैन इंप्रूव मोर ऑन आवर थिंग्स। सो गाइज फर्स्ट जो हमारा सिनेरियो रहेगा वो ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कल मार्केट यहीं पे मतलब इसी जोन में ओपन होता है, मतलब एक फ्लैट सी ओपनिंग होती है। तो हम लोग क्या करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो फ्लैट ओपन होता है और इसी जोन में मतलब 750 जो आज के हाईज है और टुवर्ड 700 की तरफ ये आता है और इसी जोन में कंसोलिडेट करता है, तो दैट्स अ वेल एंड गुड। क्योंकि जब भी वो जोन का वो ब्रेकआउट करेगा ना, आज के हाईज के ऊपर जाएगा ना, सो वो हमारे लिए एक लॉन्ग की एंट्री बनेगी। हमें ये चीज को थोड़ा जस्ट सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करता है और फिर ये जोन का ये मतलब आज के हाईज के ऊपर 17,775 के ऊपर अगर वो ब्रीच करता है तो वहां से एक लॉन्ग के लिए ये बनेगा और एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो गैप डाउन ओपन होता है, मतलब ये 17,750 है, सो एनी डिप टूवर्ड 17,700 17,675 ये जो जोन है ना, यहां तक कोई भी डिप आई ना मार्केट में गाइस तो वो ना एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी की तरफ दिखी जाएगी। ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ है मतलब डायरेक्टली बाइंग के लिए जंप करना है, वहां पे हमें इनिशियली देखना है कि वो वहां पे सस्टेन हो रहा है क्या, कि वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। ऑलवेज मार्केट ओपनिंग के बाद में थोड़ा टाइम वो मूव को सस्टेन करे, वहां पे कुछ बेस बनाए और जब वो ब्रीच करे ना तब एंटर करने में बहुत ज्यादा मतलब हम लोग वो मूव को कैप्चर कर सकते हैं। आप अगर ट्रेड करोगे तो मुझे बताना कमेंट्स में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर 675 17,700 के डिप तक मार्केट आता है तो हम वहां पे एक लॉन्ग के लिए ट्रेड करेंगे। और लेट्स से फॉर एग्जांपल कल मार्केट डायरेक्टली मतलब गैप अप ओपन होता है, गैप अप वो 17,800 होता है या 17,775 होता है एंड ये है हमारे रेजिस्टेंस जोन, हमें पता है। और वहां पे डायरेक्टली हम लोग बाइंग के लिए जंप नहीं करेंगे, हम लोग इनिशियली देखेंगे कि वो गैप अप होने ओपन होने के बाद में वो नीचे आ रहा है क्या। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वो टुवर्ड 750 725 मतलब 700 तक की डिप में आता है और वहां पे कुछ बाइंग का मोमेंटम दिखाता है तो हम लोग बाई के लिए देखेंगे। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस जोन में वी वुड बी स्केप्टिकल, हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं करते। फिर उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आता है तो फिर ये सपोर्ट्स की तरफ फिर हम लोग यहाँ पे बाय के लिए देखेंगे। तो ये सिनेरियो रहेगा निफ्टी के लिए। और वेरएज अगर आप निफ्टी बैंक देखो तो निफ्टी बैंक के लिए भी सेम रहेगा। वो अभी जो आज के सेशन में 41,200 एक हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था, 41,200 150 एक इंपॉर्टेंट उसके ये रहेंगे सपोर्ट्स रहेंगे। तो आज एग्जैक्टली उसी जोन से वो भी रिकवर हुआ है निफ्टी के साथ में। और अगर आप देखोगे तो एक अच्छा यहां से बाउंस आके वो भी ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो निफ्टी बैंक के लिए ये जो मतलब फ्राइडे के मंडे के जो हाईज है 41,600 41,700 वो इंपॉर्टेंट हर्डल्स है। अगर वो गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है और ये जोन में कंसोलिडेट करके फाइनली 41,700 बीच करता है देन वी वुड गो फॉर लॉन्ग, हम लोग लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और लेट्स से फॉर एग्जांपल 41,200 इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। टिल द टाइम 41,200 निफ्टी बैंक में हम लोग ब्रीच नहीं करते, हम लोग ज्यादा डाउन साइड के लिए या फिर शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड नहीं देखेंगे। अगर 41,200 यहाँ पे कल ब्रीच होता है तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर शॉर्ट साइड में ट्रेड देखेंगे। वेयर एज अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स क्या रहेगा गाइस, तो ये जो है 17,650, सो टिल द टाइम इट इज अबव 17,650 हम लोग लॉन्ग के लिए ट्रेड देखेंगे। अगर 17,650 के ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने लगा तो हम लोग फिर शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज हम लोग बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखेंगे और कोई भी इंपॉर्टेंट हडल ये होता है तो उसके बाद में एंट्री के लिए। सो दिस इज द थिंग गाइस, कल एक एक्सपायरी है तो शायद आपको एक रैंडम मूव्स भी देखने मिले, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखिए कि मार्केट क्या चाहता है, वो ऊपर प्राइजेस को लेके जाना चाहता है या फिर नीचे लेके जाना चाहता है। वो जोन में अगर वहां पे एक अच्छा कंसोलिडेशन करके ब्रीच करता है देन वी कैन look for trading opportunities, sorry, and have an awesome time ahead guys। अगर आपको कुछ भी डाउट क्वेरीज हो सो मेक श्योर कि आप कमेंट करो। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट वी वुड बी कमिंग अप विद द मोर ट्रेडिंग वीडियोज जहां पे हम लोग एंट्री एग्जिट के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स के बारे में भी आने वाले टाइम्स में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव एन ऑसम टाइम अहेड, थैंक यू सो मच।